नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बहादुर शाह थे उनकी सिखों के साथ कैसी नीति रही, राजपूतों के साथ कैसे संबंध रहे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि बहादुर शाह की जो दक्कन नीति थी वो क्या थी और ये किस प्रकार से इन्होंने इसको हैंडल किया। तो देखो, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहादुर शाह की दक्कन को लेकर कोई खास नपीतुली और निर्णायक नीति नहीं रही, या कह लीजिए वो इस प्रकार की कोई नीति नहीं बना पाए। जो कामबख्श थे, कामबख्श की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खां को दक्कन का वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। और ये जो वाइसरॉय था यानी जुल्फिकार खां, ये मराठों के साथ संधि करने के पक्ष में था, लेकिन इसके उल्टे जो वजीर थे, वजीर यानी कि जो मुनीम खां था, वो अपना अलग रास्ता अपनाना चाहता था, अर्थात वो इस पक्ष में नहीं था। बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां की सलाह पर जो है संभाजी के पुत्र तथा शिवाजी के पोते शाहू को मुक्त कर दिया था, और ये सब जुल्फिकार खां के सुझाव पर ही किया गया था। शाहू को अपनी पहली वाली जो मनसब थी वो वापस कर दी गई थी, परंतु दक्कन के 6 सूबों पर उसके चौथ तथा स्वदेशमुखी के जो दावे थे, यानी जो शाहू जी के दावे थे चौथ और स्वदेशमुखी को लेकर दक्कन के 6 सूबों पर, वो नहीं माने गए थे। इन दावों को मानने में बादशाह हिचकिचा रहा था। बात सिरे न चढ़ी और मराठों ने लूटपाट के लिए हमले करना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने जुल्फिकार खां की जागीरों को भी लूट लिया। उसके प्रतिनिधियों को गुप्त रूप से शाहू के साथ एक समझौता करना पड़ा, और जो ये गुप्त रूप से समझौता हुआ शाहू जी के साथ, इस समझौते के द्वारा उसके जो दावे थे, जो स्वदेशमुखी और चौथ को लेकर जो दावे थे, वो मान लिए गए थे इस गुप्त समझौते के द्वारा। परंतु बाद में बादशाह द्वारा इन समझौतों की जो पुष्टि थी वो नहीं हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि दक्कन दुविधा तथा अव्यवस्था का क्षेत्र बना रहा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहादुर शाह की जो नीति रही दक्कन को लेकर, वो बड़ी डामाडोल रही, कोई खास ठोस नीति नहीं रही। और इसी वजह से ये जो दक्कन का क्षेत्र था, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में पूरी तरीके से एक तरीके से अव्यवस्था का क्षेत्र बना रहा, और यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं हुई। तो ये थी कुछ छोटी सी संक्षिप्त जानकारियाँ बहादुर शाह प्रथम और दक्कन को लेकर। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो बहादुर शाह थे उनकी मृत्यु कैसे होती है और उससे संबंधित और सारी चीज़ें। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।